और ये प्रसाद ना गेहूं को थोड़ा दरदरा पीस के बनाया हुआ है। ये लगभग 550 साल पुराना घर है और पूरी तरह से भूकंप रोधी घर है। इसको हिला रहे ना, ऐसे लग रहा है कोई पत्थर रखा होगा ऐसे खड़ा, और लॉक कुछ इस तरह का होता है। और यह सुंदर सा पुराने जमाने का घर इस गांव का पहला होम स्टे भी है। तो ऐसी कलाकारी और ऐसी टेक्निक अब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। रैथल गांव अपने इन प्राचीन घरों के साथ साथ दयारा बुग्याल ट्रैक के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस सुंदर से घर में। ठिचौनी देखकर मुँह में पानी आ गया। मैं तो आपके लिए भट लेके तब से खड़ी हो रखी, कहाँ गई? अरे यहाँ पर एक सुंदर सा इंद्रधनुष भी बन रहा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकास खंड के एक खूबसूरत पर्यटक गांव रैथल गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ रैथल गाँव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा लग रहा है और यहाँ पर से सामने बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलती हैं। इस शांत भरे माहौल में हमने रैथल गांव में एक खूबसूरत से होम स्टे में नाइट स्टे किया और अभी यहाँ टेबल पर ब्रेकफास्ट भी आ गया है। तो आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। यहाँ प्लेट पर देखिए कटोरी में दही रखी हुई है। ये घर की दही है। इस पे अचार रखा हुआ है। इस पे घर का पिसा हुआ नमक है और इस पे है गर्मा गर्म पराठे। ये देखो जी, घर के आग वाले चूल्हे में बने हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो अब गर्मा गर्म पराठे दही अचार का आनंद लेते हैं। और हस्बैंड जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत शांत माहौल है। हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वही तो इसीलिए कल हम स्पेशली उत्तरकाशी से रैथल गांव की ओर आए। और रैथल गांव ज़्यादा दूर नहीं है उत्तरकाशी शहर से, लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगोत्री वाली रोड पर फिर एक जगह पर से रैथल के लिए अलग रास्ता कट जाता है और गंगोत्री के लिए आगे रास्ता जाता है। टेस्टी ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम चलते हैं रैथल गाँव की बहुत ही पौराणिक प्राचीन चीज़ों को देखने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए लोगों ने अपने आंगन में कुछ इस तरह से राजमा फैला के रखी हुई है और इधर साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कुछ इस तरह की वाइट राजमा होती है। इस बोरी पर भी राजमा ही रखी हुई है। और इधर नीचे की साइड छत में अंकल जी मुंगरी से छिलके निकाल रहे हैं, यानी कि मुंगरी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अंकल जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं आप? बढ़िया है। आपका होम स्टे बहुत बढ़िया है। जी जी धन्यवाद। और आप इनको छिल रहे हैं जी छिल क्या रहे हैं करना है इसका? फिर इनका? इसका आटा बनाएंगे। अच्छा। तो आटा बना के दिवड़ा नहीं होता हमारे पहाड़ी जो होता है। अच्छा। दिवड़ा। हाँ। तो त्योहार में उसका जो है दिवड़ा बनाते हैं। अच्छा। और रोटी भी बनाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। और ये घास के काम आ जाएगा। घास के काम आता है। बहुत बढ़िया। ये देखिए कुछ इस तरह की मुंगरी होती है। आप क्या बोलते हैं? मुंगरी बोलते हैं आप भी? जी मकई। मकई। हाँ, हमारे यहाँ मुंगरी बोलते हैं इसको। रैथल गांव हमारे गांव त्रियुगनान जितना हाई एल्टीट्यूड पर बसा हुआ एक सुंदर सा गांव है। सुबह शाम काफ़ी ठंडा हो रहा और दिन के टाइम पर अच्छी धूप की चमक महसूस हो रही। और यहाँ पर भी हमारे गांव की तरह राजमा और आलू की खेती की जाती है और यहाँ के लोग भी राजमा और आलू बेचते भी हैं। तो आज यहाँ मंदिर में पूजा थी बोला, तो आंटी जी हमको प्रसाद दे रही हैं। धन्यवाद आपका। तो गांव में देखिए ऐसा होता है, पूजा एक ने की मंदिर में और प्रसाद सभी गांव वालों को बांटा जाता है। तो हमको भी सौभाग्य मिला माता रानी जी का प्रसाद ग्रहण करने का। और ये प्रसाद ना गेहूं को थोड़ा दरदरा पीस के बनाया हुआ है। मुझे लगा चौलाई से बना हुआ है, लेकिन नहीं, गेहूं को दरदरा पीसा हुआ है। बहुत ही टेस्टी हो रहा है। सामने वाले घर पर जिन अंकल जी लोगों के घर पर हम रुके हुए हैं, उन्हीं का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर पुराने ज़माने का मकान है। और यह सुंदर सा पुराने ज़माने का घर इस गांव का पहला होम स्टे भी है। और ऐसा नहीं है कि ये पुराना घर 50-60 साल पुराना है, बल्कि ये 450 साल पुराना है। सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित मैं भी हो गई थी और आप लोग भी हो गए होंगे, लेकिन बहुत ही सुंदर घर है ये। घर मैं आपको अंदर से भी दिखाने वाली हूँ कि इधर साइड लोगों के पुराने ज़माने के घर किस तरह के होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ की निर्माण शैली कुछ अलग तरह की है और इधर साइड की कुछ अलग तरह की है। इस घर का जो एंट्री गेट है वो बिल्कुल छोटा सा है और आज के ज़माने में इससे बड़ी खिड़कियाँ होती हैं। तो अब आपको अंदर लेकर चलते हैं। और यहाँ देखिए पठाली लगी हुई है और ऊपर जाने की सीढ़ी कुछ इस तरह से लकड़ी से बनाई हुई है। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, और यहाँ पर देखिए बैठने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था कर रखी है। पर्दे भी लगे हुए हैं और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में तिवारी बोलते हैं। तो तिवारी में बैठकर
बाहर दिखाई दे रहे हैं हस्बैंड जी, सुंदर सा आंगन, भाई जी, और सामने के सुंदर सुंदर पहाड़। इन पहाड़ों को देखकर और यहाँ की खूबसूरती देखकर तो दिल खुश हो गया। पुराने ज़माने के कुछ इस तरह के मकानों पर लकड़ी की काफ़ी सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है। और ये जो घर है ये लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसकी दीवारें काफ़ी मोटी नज़र आ रही हैं क्योंकि पूरी तरह से पत्थर की चिनाई करी हुई है। कुछ इस तरह के खतरू भी बनाए जाते थे जिसमें छोटा मोटा सामान रखने के लिए होता है। और घर के अंदर एंट्री करने के लिए जो दरवाज़ा है ना, वो कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी गुफा में प्रवेश कर रहे होंगे। और जो हत्ती वगैरह है वो कुछ इस तरह के हैं। ये देखिए, ये चटकनी वगैरह कुछ इस तरह की हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से लॉक करने के लिए भी बनाया हुआ है। और अब मैं आपको इस कमरे में लेकर चलती हूँ। ये देखिए, सुंदर सा 3 बेड का रूम है। और गद्दे वगैरह ना नीचे ज़मीन पर ही बिछा रखे हैं। नीचे भी चिकनी मिट्टी की लिपाई करी हुई है, कंबल वगैरह बिछा रखे हैं। और दीवारों पर भी पूरी तरह से चिकनी मिट्टी की लिपाई करी हुई है। ऊपर देखिए पूरा लकड़ी है और लकड़ी के बाहर से पूरी तरह से चिकनी मिट्टी की लिपाई है। और दरवाज़ा देखिए कुछ इस तरह का है, बिल्कुल हैवी दरवाज़ा, एकदम हैवी। इसको हिला रहे ना, ऐसे लग रहा है कोई पत्थर रखा होगा ऐसे खड़ा। और लॉक कुछ इस तरह का होता है, इसको इधर खींचते हैं ना, ये वाला, ये लॉक का काम करता है। जैसे दरवाज़ा लगाया और ये इधर खींचना है, ये फिर लॉक हो जाएगा। और ये देखिए जी, ये कुछ इस तरह का है, बहुत ही सुंदर सा रूम है। और इस कमरे में खिड़की देखिए कुछ इस तरह की है, बिल्कुल छोटी छोटी, और इससे तो मुंडी भी बाहर नहीं घुसेगी। और जैसे खिड़की बंद करनी होगी तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह का है। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर का होगा, लेकिन ये बना हुआ है लकड़ी का। ये देखिए जी, एकदम खिड़की बंद होगी। और चाहे कितनी तेज़ भी हवा हो जाए, ये इतने भारी हैं कि खुलेंगे ही नहीं, कोई लॉक की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे सामने पर पुराने ज़माने का ये जो सुंदर सा बड़ा घर है, ये लगभग 550 साल पुराना घर है और पूरी तरह से भूकंप रोधी घर है। वैसे तो उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में आपने बहुत सारे पुराने ज़माने के सुंदर सुंदर बड़े बड़े घर देखे होंगे, लेकिन इस तरह का घर शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। और अभी तक ना बिल्कुल वेल कंडीशन में है। और यहाँ पर ये जो घर है इसका नाम है पंचपुरा भवन, क्योंकि ये 5 मंजिला घर है। तो इसकी मंजिल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और ऊपर 5। और पुराने ज़माने के कुछ इस तरह के घरों को लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के द्वारा बनाया जाता था। तो अब मैं आपको इस घर की दीवार भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, दीवार पर पहले तो लकड़ी की चिनाई करी हुई है, बहुत ही मोटी लकड़ी है। और फिर लकड़ी रखी हुई है दूसरी साइड के लिए। और ये लकड़ी देखिए बिल्कुल बहुत ही लंबी है, जितना बड़ा घर है उतनी लंबी लकड़ी है। फिर पत्थर की चिनाई करी हुई है। और फिर इसी क्रम में पहले लकड़ी, फिर पत्थर, फिर लकड़ी, कुछ इस तरह से इतना बड़ा घर बना रखा है। तो अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इस सुंदर से घर में। बिल्कुल झुक कर जाना पड़ेगा, नहीं तो सर लग जाएगा। ओ भाई, यहाँ तो बहुत अंधेरा अंधेरा है। वैसे मैंने ब्लॉगिंग लाइट ऑन करी हुई है। बिल्कुल छोटी सी सीढ़ियाँ, स्टेप देखो कितने छोटे से हैं। और हाइट तो खूब रखी हुई है, स्टेप बिल्कुल कम। ये देखो जी, और बिल्कुल ना बिल्कुल सॉफ्ट हो रखे ये पत्थर चल चल के। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बिल्कुल जैसे पत्थर की घिसाई नहीं करते, जैसे ऐसे किया होगा। तो ऊपर वाली मंजिल में जाने के लिए कुछ इस तरह से लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। और ये ना बिल्कुल फिसलन भरी हो रखी हैं, क्योंकि इतनी सॉफ्ट हो रखी हैं चल चल के। अब मैं सोच रही हूँ कि इस पर कैसे जाएंगे। वैसे चप्पल भी हिल वाले पहन रखे, लेकिन बिल्कुल अच्छे से पैर को अटकाना पड़ेगा। ए भाई, बिल्कुल फिसलन भरा हो रखा है। ए भाई, ये भी उखड़ रहा है। और जैसे हम ऊपर वाली मंजिल में आए तो यहाँ से बाहर का नज़ारा देखिए, बहुत ही गजब का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक कुठार भी रखा हुआ है, संदूक। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से इसमें अनाज वगैरह रखा जाता है बिल्कुल अच्छे से। और यहाँ पर कमरा इधर साइड है। फिर ऊपर वाली मंजिल में जाने के लिए कुछ इस तरह से लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। वो नीचे वाली सीढ़ी थोड़ा बहुत अच्छी भी थी, लेकिन ये उतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल खड़ी लगा रखी है। तो यहाँ ऊपर कैसे जाएंगे? यहाँ ऊपर भी कमरे हैं। जिन लोगों ने कुछ इस तरह के अपने पुरखों की विरासत को संजो के रखा हुआ है, वो सभी लोग धन्य हैं और उनके पुरखों की कलाकारी को भी नमन है। तो ऐसी कलाकारी और ऐसी टेक्निक अब कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। बस यही हमारे पुरखों की विरासत है। और हमने सोचा जब हम इस घर पर आ रखे हैं ना,
क्यों ना सारी मंजिलों को देख आते हैं। और यहाँ पर रिंगाल से बनी हुई कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये स्वाल्टी है और एक बड़ा सा कुछ चीज़ बना रखा है, शायद ये कुछ चीज़ सुखाने के लिए होता है। और अब मैं आपको यहाँ से बालकनी में लेकर चलती हूँ। और ये देखिए जी, छेद भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इतना पुराना घर है तो कुछ लकड़ियाँ टूट गई होंगी। यहाँ बाहर जाने में मुझे डर लग रहा है। ये देखो जी, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ना होगा तो हमारी बस की नहीं है भाई यहाँ से ऊपर चढ़ना। तो अब हम वापस चलते हैं। कैसा लगा आपको ऐसा घर? बहुत बढ़िया लगा। मैंने जो पहले लोग वो कितना कर मरते थे, सोचो ना। हाँ वही तो, कैसे करके लाए होंगे ऊपर, ऐसे पत्थर लकड़ियाँ, वही तो, और ऐसे छोटे छोटे रास्तों से ऊपर घर में घुसते थे। वही तो। अब तो इतनी बड़ी, तो तुम लगाओ ये जितने दरवाजे हैं इतने तो अब लोगों की वो है ना, क्या मतलब रोशनदान बना रखे हैं घर में। वही तो, जितने दरवाजे खिड़की है वही मानना पड़ेगा। तो इतने पुराने घर को अंदर से देखकर बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही सुंदर लगा। पहले के ज़माने में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए दरवाजे बिल्कुल छोटे से बनाए रहते थे जिससे हवा वगैरह अंदर ना घुसे। क्योंकि पुराने ज़माने में उतने ज़्यादा कंबल वगैरह नहीं होते थे। वो कोट, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोट कंबल ही बोलते हैं उनको, बकरी की ऊन से बनाए जाते थे, वही बिल्कुल सीमित होते थे। तो बहुत ही बढ़िया लगा इतने पुराने घर को देखकर। और इस घर के आगे से एक सुंदर सा बड़ा आंगन भी है, इसमें पठाली लगी हुई है। और यहाँ आगे से एक कुठार भी बना हुआ है। ये छोटा सा घर है ना, जो इसको कुठार बोलते हैं इधर साइड। और इसमें सिर्फ अनाज को रखा जाता है। पूरी तरह से लकड़ी और पत्थर से ये छोटा सा कुठार बनाया जाता है। रैथल गाँव अपने इन प्राचीन घरों के साथ साथ दयारा बुग्याल ट्रैक के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि यहीं से ही 7 किलोमीटर की दूरी पर एक सुंदर सा बुग्याल है, जहाँ पर माखन की होली भी खेली जाती है। भविष्य में जब समय मिलेगा तो माखन होली में भी ज़रूर शामिल होने के लिए आएंगे। तो नीचे गांव के बीच में हमको काफ़ी सुंदर सुंदर मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब वहाँ पर दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर सोमेश्वर भगवान जी और जगदम्बा माता रानी जी का दिव्य एवं सुंदर मंदिर है। सभी लोग मिलने के लिए आए, सभी लोग बोल रहे हैं आप त्रियोगीनाथ से यहाँ का पहुँचे। तो सभी लोगों से मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। अब चलते हैं मंदिर प्रांगण में। और आज हम इतने अच्छे टाइम पर यहाँ पहुँचे ना, आज यहाँ मंदिर में पूजा है। तो माता रानी जी के दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लगा। माँ जगदम्बा भवानी जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। और यहाँ पर जो माता रानी जी हैं वो 5 गाँवों की देवी हैं, इसलिए 5 गांव में जब किसी की भी शादी होती है तो शादी के बाद यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं, प्रसाद वगैरह बनता है। तो आज भी काफ़ी सारे जोड़े यहाँ पर माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो हमको यहाँ पर ये भाई जी लोग मिले, ये हमारे डेली व्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और भाई जी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर दूर दूर ये जितने बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी खेतों में आलू की खेती होती है, डायरेक्ट ऊपर से लेकर और बिल्कुल नीचे जो दूसरा क्या गाँव है वहाँ तक। तो आलू बेचते हैं यहाँ पर ज़्यादा। हाँ, अच्छा। ये चैत के महीने लगेंगे आलू। अच्छा। और सूच के महीने निकलता है आलू। अच्छा। चैत के महीने निकलेंगे। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, चैत के महीने लगते हैं और असूच के महीने निकालते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ तक बेचते हो आलू? उत्तरकाशी मार्केट? हमारे यहाँ ठेकेदार यहीं आते हैं। अच्छा, ये ट्रक आता है? ठेकेदार यहीं पड़ता है आलू। बहुत बढ़िया। काफ़ी देर तक यहाँ पर मैं आंटी जी के साथ बैठी रही, काफ़ी सारे हमने गपशप की। और कुछ इस तरह की वाइट कलर की राजमा मेरे पास नहीं है, तो आंटी जी से मैंने 2 किलो राजमा ख़रीद ली है। ये बिल्कुल पहाड़ी ऑर्गेनिक राजमा है। और इनका छोटा सा नाती, हेलो अथर्व, कैसे हो? ठीक है। तो अब यहाँ पर आज का टेस्टी लंच कर लेते हैं। बिल्कुल पहाड़ी स्पेशल लंच बना हुआ है। चावल हैं और साग में थिचौनी है, जो कि हस्बैंड जी की फेवरेट है। ये देखिए जी, थिचौनी देखकर मुंह में पानी आ गया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, घर जैसा खाना मिल रहा है। अच्छा। टेस्टी लंच करने के बाद अब हमारी तैयारी हो गई है सफ़र में आगे बढ़ने की। और अब हम वापसी जा रहे हैं उत्तरकाशी शहर के लिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर। बाय बाय। ठीक है, प्रणाम सभी को। ठीक है, बाय बाय। यहाँ पर से रैथल गांव का नज़ारा बहुत ही गजब का लग रहा है। और सभी लोगों ने अपने घर की छतों में और गौशाला की छतों में कुछ इस तरह से सूखी घास स्टोर करके रखी हुई है। ठंडियों के टाइम पर ये गाय भैंसों के देने के काम आती है। ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और बुग्यालों की रेंज बिल्कुल नज़दीक से ही शुरू होती है, वो दयारा बुग्याल की रेंज है। तो अब चलते हैं। और गाड़ी ना गाँव के बीच तक ही आती है। हमने अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे पर पार्क कर रखी है। कल यही मिले थे हमको। अच्छा, नमस्ते। मैं तो आपके
आपके लिए भट लेके तब से खड़ी हो रखी, कहाँ गई? अरे 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 अरे, तो ये छोटी बुली हमको कल उत्तरकाशी में मिली थी और हमारे लिए भट्ट लेकर आई। मैंने कहा दीदी लोगों के 6 पुले हुए अच्छा अरे क्यों लेकर आए, क्यों, क्या जरूरत थी? आप मिल गए, हमको ना आपसे मिलके बहुत खुशी हुई थी। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू सो मच इसके लिए भी, थैंक यू। आप आना कभी त्रियुगी नाना। नाम क्या है आपका? तमन्ना। तमन्ना, ठीक है। तो आपसे मिलने की तमन्ना जरूर रहेगी हमको फिर से। हाँ गाँव की रोड से आगे बढ़ते हुए अभी हम उत्तरकाशी गंगोत्री मेन मार्ग पर आ गए हैं। अब यहाँ से हमको उत्तरकाशी साइड जाना है। यहाँ मनेरी में हमको एक सुंदर सा कृत्रिम झरना देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ भागीरथी नदी पर डैम बना हुआ है, तो डैम का पानी यहाँ से छोड़ा जाता है। तो ये झरना ना साल भर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? अच्छा, यहाँ पर कुछ पानी की बूंदें ऊपर की तरफ उड़ रही हैं, तो यहाँ पर एक सुंदर सा इंद्रधनुष भी बन रहा है। स्कूली बच्चों की छुट्टी भी हो गई है और इन्होंने देखिए कुछ इस तरह के बैग टाँके हुए हैं, और हम भी कुछ इस तरह के बैग बचपन में स्कूल लेकर जाते थे, और आज बहुत सालों के बाद कुछ इस तरह के बैग देखने को मिले। बहुत ही अच्छा लगा। सभी बच्चों ने एक जैसे बैग कैरी कर रखे हैं। रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया है और खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम बड़कोट मार्केट में पहुंच गए हैं, और आज नाइट स्टे हम यहीं पर करने वाले हैं। हमने होटल रूम भी ले लिया और साथ ही डिनर भी कर लिया है। आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। एक खूबसूरत पर्यटक गांव रैथल गांव की हमने सैर की, और वहाँ के जो पुराने घर थे ना, वो हमको बहुत ही गजब के लगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।